उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मशहूर कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर देने के मामले में तूल पकड़ लिया। उन्हें पूरी परेड की सलामी दिलाई गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ और देखते ही देखते ये विवाद का मुद्दा बन गया। बहराइच पुलिस के कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए यूपी सरकार पर हमला बोला। इस बीच मामले को बढ़ता देख अब डीजीपी ने जिला पुलिस अधीक्षक से जवाब मांगा है। बहराइच का एक मामला आ रहा है कि संत को सलामी दी गई। इस प्रकार का विवाद कोई उचित नहीं है। वहाँ के पुलिस अधीक्षक जो है बहुत ही उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, बहुत अच्छे अफसर हैं और पूरा विवरण तो गृह विभाग के अफसर ही दे पाएंगे। देखिए क्या है, कथा जो भी संत महात्मा आते हैं पुलिस लाइन में या कहीं भी आते हैं, उनका स्वागत तो होना चाहिए। स्वागत का पैटर्न के अलग विषय है, लेकिन स्वागत उनका होना चाहिए। यदि आप आमंत्रित किए अपने घर पर, कोई भी पत्रकार हो चाहे पुलिस लाइन हो, कोई भी किसी संत को आमंत्रित करेगा तो अपने घर में तो स्वागत करेगा। किसी प्रकार का कोई मंशा नहीं है, वह कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है। तो संत को यदि हम बुलाए हैं, कथावाचक को बुलाए हैं और पुंडरीक महाराज कोई भी मतलब बुलाते हैं अपने आंगन में अपने, तो पुलिस लाइन में वो एसपी का मकान है, एक तरह का मतलब मकान कहा जाएगा, पुलिस लाइन है। तो वहां पर कोई अच्छा कोई प्रवचन जो हित में है, राष्ट्र के हित में है और पुलिस के हित में है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा आपको प्राप्त हो, योग शिक्षा मिले, जिसके आधार पर कोई आता है तो स्वागत उसका करना चाहिए। खुद ही जवाब मांग लिया। अब वो अलग विषय है, लेकिन स्वागत तो करना चाहिए। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, आपने तो खुद स्वतंत्र देव सिंह से बात की, वो तो इसे सही ठहरा रहे हैं, कह रहे स्वागत करना चाहिए। अब स्वागत करने का भी तो तरीका होता है, अलग अलग लोगों के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं। क्या ये प्रोटोकॉल के तहत आता है जिसको वो सही ठहरा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये प्रोटोकॉल के तहत तो बिल्कुल भी नहीं आता है। हमारी कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात हुई इस मामले में, तो वो ये कहते नजर आते हैं कि प्रोटोकॉल में केवल ये आता है कि कोई अगर आधिकारिक फंक्शन है या सरकार का कोई कार्यक्रम बड़ा है, सपोज प्रेसिडेंट अगर आई है या फिर कोई पुलिस की परेड है, वहां पर ही पुलिस लाइन का इस्तेमाल आप इस तरह से कर सकते हैं जहां पुलिस की परेड हो, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। लेकिन कथावाचक को इस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर देना कई सवालों के घेरे में इस पूरे मामले को ले आता है और इस वजह से ही विपक्ष अब सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर कथावाचक को जो है क्यों गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि यूपी पुलिस अपना काम तो कर नहीं पा रही है जो काम है, बल्कि जो क्योंकि वो अपना एनर्जी वो अन्य कामों में लगा रहे हैं। तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी सरकार के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा सम्मान देना किसी कथावाचक को गलत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, किसी कथावाचक को सम्मान देना बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन क्या गार्ड ऑफ ऑनर जो एक तरह से प्रशासनिक प्रक्रिया है या यूं कहें लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आती है, वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आती है, क्या वो देना उचित है? फिलहाल यूपी पुलिस के डीजीपी राजीव कृष्णा काफी इस मामले से खफा हैं। उन्होंने बकायदा तलब कर दिया है बहराइच के एसएसपी को और जवाब मांगा है कि आपने आखिर पुलिस लाइन का उपयोग कथावाचक के गार्ड ऑफ ऑनर में किस तरह से जवाबदेही बनती है कि आखिरकार आपने कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर कैसे दिया।